और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन के मारिउपोल शहर से, जहां एक बार फिर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से लोगों का रेस्क्यू शुरू किया गया है। अज़ोवस्ताल प्लांट से 101 महिलाओं और बच्चों को निकाला गया है, जिन्हें ज़ापोरिज़िया शिफ्ट किया जा रहा है। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के तहखाने में अभी भी सैकड़ों की संख्या में यूक्रेनी नागरिक फंसे हुए हैं, जिन्हें लगातार निकालने की कोशिश हो रही है। यूएन और रेड क्रॉस की मदद से यहां फंसे बच्चों और महिलाओं को निकाला जा रहा है। अब तक 101 लोगों को निकाला जा चुका है। और वहीं मारिउपोल के स्टील प्लांट में मची तबाही के बीच लोगों को वहां निकालने के लिए यूक्रेन की अज़ोव फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। अज़ोव फोर्स यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट है, जिसे मारिउपोल में रूस से लोहा लेने के लिए तैनात किया गया, जिनके सामने रूस की बमबारी से तबाह हुए अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से लोगों को निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन अज़ोव यूनिट के सैनिकों ने वहां पहुंचकर बड़ी सावधानी से लोगों को मलबे से बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिनमें कुछ बुजुर्ग और कुछ बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें वहां से निकालकर यूक्रेन की सेना ने एक बस में बिठा दिया। Если все будет нормально, то здесь очень много детей, здесь очень много женщин. इसके बाद उन्हें उस खंडनुमा जगह से किसी तरह निकाला गया, जो कुछ दिन पहले तक एक शहर हुआ करता था। इलाके की ऐसी हालत देखकर उनमें से कुछ के तो आंसू तक आ गए। बताया गया कि खतरे वाली जगह से निकालने के बाद उन्हें एक दूसरी बस की मदद से यूक्रेन की फौज की निगरानी में ज़ापोरिज़िया रवाना किया गया। रूस ने अपने बेहद आधुनिक और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-300 का दम दिखाया। रूस की सेना ने उस इलाके का एक वीडियो भी जारी किया जहां इस सिस्टम को तैनात किया गया, जिसमें दिखाई दिया कि रूसी सेना का एक शक्तिशाली रडार स्टेशन और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम एक सुनसान इलाके में तैनात किया गया। जिस जगह पर रूस के बेहद ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया, वहां कुछ रूसी सैनिक भी हथियारों के साथ दिखाई दिए। 2 सैनिक तो कंधे पर रखकर वार करने वाले रॉकेट लॉन्चर के साथ पूरी मुस्तैदी से वहां खड़े नजर आए। इसके बाद एक सैनिक उस बख्तरबंद गाड़ी में घुस गया, जिसके ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम को फिट किया गया, और फिर यह दिखाया गया कि रडार की सीमा में आए किसी लड़ाकू विमान या फिर मिसाइल को कैसे पल भर में ढेर कर दिया जाता है। रडार से कमांड मिलते ही गाड़ी के अंदर बैठे सैनिक ने बटन दबाया और एक मिसाइल तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ गई। बताया गया कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस की सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया और वहीं पर एक बार फिर इसकी ताकत को परखा गया। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने इसका वीडियो जारी करके एक तरह की चेतावनी भी दे दी, क्योंकि S-300 को दुनिया के शानदार एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है और ये दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड मिसाइल लॉन्चर यूनिट है, जो आसानी से मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर लेता है और एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद यह ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें तबाह कर देता है। राजस्थान के जोधपुर में विवाद के बाद कर्फ्यू लग गया। राजस्थान के जोधपुर में झंडा लगाने के लिए 2 गुटों के बीच झगड़े के बाद वहां के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान कुछ लोगों पर मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव करने का आरोप लगा, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद यमकेश्वर में अपने गांव पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्वोत्तर राज्यों के 4 दिन के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। एयरपोर्ट पर असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने उनका स्वागत किया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के अखबार येरूशलेम पोस्ट के हवाले से खबर यह है कि रूस ने मोल्डोवा के पास ट्रांसनिस्त्रिया में मौजूद अपने सैनिकों के परिवारों को वहां से निकालने की तैयारी कर ली है। इजरायली अखबार ने यह खबर यूक्रेन के आर्मी चीफ का हवाला देकर लिखी है। दरअसल ट्रांसनिस्त्रिया पहले मोल्दोवा का हिस्सा रहा था, लेकिन यहां फिलहाल विद्रोहियों का कब्जा है और शांति सेना का तौर पर यहां रूसी सेना की भी मौजूदगी है। कहा यह जा रहा है कि रूस मोल्दोवा पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए अब वो इस हमले से पहले ट्रांसनिस्त्रिया से अपने सैनिकों के परिवारों को निकालने की तैयारी कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह वाले शहर ओदेसा पर हमले और तेज कर दिए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने ओदेसा में मिसाइल से हमला करके एक रिहायशी इमारत को धराशायी कर दिया। बताया गया कि जिस इमारत को निशाना बनाया गया, उसके बेसमेंट में 5 लोग छिपे हुए थे, जो मिसाइल से हुए हमले की चपेट में आ गए। ओदेसा प्रशासन ने बताया कि धमाके की चपेट में आने से एक 14 साल के लड़के की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। मिसाइल का हमला कितना भयानक था, इसे इमारत की हालत को देखकर समझा जा सकता है।
बड़ी सी इमारत का बीच का एक हिस्सा पूरी तरह से मलबे में बदला दिखाई दिया। धमाके के बाद वहां आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि मिसाइल हमला इतना भीषण था कि उसने आसपास की दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसमें इमारत के बगल में ही बना एक चर्च भी शामिल रहा। यूक्रेन के मुताबिक मिसाइल से हुए धमाके के असर से चर्च की छत ध्वस्त हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उसी इमारत को हुआ जिससे मिसाइल सीधे टकराई, जिसके बाद इमारत के एक बड़े हिस्से के परखचे तो उड़ ही गए, वहां भीषण आग भी लग गई। हमले की खबर पाकर वहां पहुंची राहत बचाव की टीम ने बिल्डिंग के धराशायी हो चुके हिस्से में लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया। पाइप से पानी की तेज बौछारें छोड़ी गईं। कोशिश यही रही कि बिल्डिंग के दूसरे हिस्सों में पहुंचने से पहले ही आग बुझा दी जाए, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही आग ने इमारत के दूसरे हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि कई घंटों की कोशिश के बाद राहत बचाव की टीम ने वहां लगी आग को बुझा दिया, लेकिन इमारत पर किया गया मिसाइल हमला ओडेसा में किया गया अकेला हमला नहीं था, बल्कि रूसी सेना ने वहां एक ही दिन में 3 जगहों को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें ओडेसा के पश्चिम में पड़ने वाली नीस्तर नदी पर बना एक पुल भी शामिल है। बताया गया कि काला सागर में जाकर गिरने वाली इस नदी पर बने पुल को हमले में बड़ा नुकसान पहुंचा, जो कि यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये पुल ओडेसा के पश्चिम के इलाकों को रेलवे और हाईवे से जोड़ने वाला इकलौता पुल था। बताया गया कि अगर ये पुल पूरी तरह तबाह हो जाता तो फिर रोमानिया से समंदर के रास्ते आने वाले हथियारों की खेप और दूसरी मदद ओडेसा तक पहुंचनी बंद हो जाएगी। डॉनबास में यूक्रेन की सेना के ठिकानों को तबाह करने के लिए रूसी सेना ने उन पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इसके लिए रूस ने बेहद खतरनाक और ताकतवर ओनिक्स क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिन्हें काला सागर के किनारे से लॉन्च किया गया। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें पुतिन की सेना क्रूज मिसाइलों की बरसात करती दिखी। वीडियो के एक हिस्से में एक बड़े मैदान में 3 कोस्टल मिसाइल सिस्टम दिखाई दिए। कुछ ही सेकंड के अंदर उनसे आग उगलती हुई एक के बाद एक 3 घातक क्रूज मिसाइलें दागी गईं, जो पलक झपकते ही आसमान में पहुंचकर बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ गईं। बताया गया कि ये क्रूज मिसाइलें बेहद ताकतवर हैं, जो कई किलोमीटर की दूरी तय करके जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को पल भर में तबाह कर देती हैं। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के अहम सैन्य ठिकानों को उड़ाने का दावा किया। और उधर रूस की राजधानी मॉस्को में एक पब्लिशिंग हाउस भीषण आग की लपटों में जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। बताया यह गया है कि ये पब्लिशिंग हाउस पुतिन के बेहद करीबी था। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका है कि ये आग कैसे लगी, लेकिन देखते ही देखते इसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें किसी ज्वालामुखी के फटने की तरह नजर आ रही थी। इसके साथ ही आग की लपटों की तेज रोशनी से रात का अंधेरा भी कुछ देर के लिए खत्म हो गया। हालांकि कुछ ही देर में वहां बड़े पैमाने पर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके लिए दमकल की कई टीमें वहां पहुंची और घंटों तक इसे बुझाने में जुटी रहीं। लेकिन इस पब्लिशिंग हाउस में भारी मात्रा में कागज होने की वजह से आग को रोकना बेहद मुश्किल हो गया। यही वजह रही कि इसके पूरी तरह बुझने तक सब कुछ जलकर राख हो गया। और महाजंग के बीच बूचा नरसंहार का सच अब एक बार फिर सामने आ रहा है। बूचा में मौजूद न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर जनक दवे उस जगह पहुंचे जहां कई परिवारों ने बूचा नरसंहार में अपनों को खोया। आपको दिखाते हैं बूचा से न्यूज 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बूचा नरसंहार में 57 लोगों को जो मारा गया, उन 57 लोगों को ये चर्च है, चर्च की जगह है, चर्च का पिछला जो हिस्सा कहे वो है, वहाँ पर सामूहिक तौर पर दफनाया गया। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर फूल चढ़ा रहे हैं। आज चूँकि आज उनके विशेष उनके लिए प्रार्थना आयोजित की गई थी। डॉक्टर विजय हैं, उनसे पूछेंगे, चूँकि कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे कि दरअसल वो क्या हुआ था। डॉक्टर विजय जरा पूछे कि उस दिन क्या हुआ था। 2 बच्चों की एक कहानी बताई जा रही है, वो क्या थी? Зеленый коридор, который дали, вы говорите? Да, первые, колонны, их расстреляли в зеленом коридоре. Расстреляли это кто? Русские фашисты. इनका कहना है रशियन फासिस्ट जो थे उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर दिया था उनको पार करने के लिए, और जैसे ही वो फैमिली निकली उनको शूट कर दिया गया। अब देखिए कहानियाँ कैसी कैसी है। छोटे 2 बच्चे, जी बताए। ये कह रहे हैं कि जब निकले थे वो लोग गाड़ी में तो उस पर लिखा हुआ था देती, जिसे कहते हैं बच्चे, चिल्ड्रंस और ऑन बोर्ड, और वाइट कलर का उन्होंने बांध रखा था कि प्लीज़ डोंट शूट हियर। देखिए क्यों रूसी सैनिकों और ख़ास तौर पर पुतिन पर वॉर क्रिमिनल की बातें छेड़ी जा रही है, कही जा रही है, उसकी कारण यही है। बता रहे हैं कि 2 बच्चे 4 और 9 साल के, उनको बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर देके बाहर निकलने के लिए बात कही गई थी, बावजूद
दोनों बच्चों को मारा गया। उस व्हीकल पर चिल्ड्रन ऐसा लिखा हुआ था, बावजूद उस वैन को निशाना बनाया गया और उन बच्चों को यहाँ पर दफनाया गया। आखिर में इस तरीके की कहानी बुचा में जहाँ पर जाएंगे, इन परिवारों की ऐसी ही कहानी लगातार सामने आती रहती है। और ये परिवार के सदस्य हैं जो यहाँ पर आज बुचा का ये जो चर्च है वहाँ पर पूजा के लिए आया है। रोज़ आते हैं, रोज़ इसी जगहों पर इस तरीके से फूल चढ़ाते हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में अब तक रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच चुका है। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने सभी मोर्चों पर रूसी सेना को कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से पुतिन की सेना को वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उसे उम्मीद थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन जंग जीतने के लिए अपनी सेना के 65% जवानों को मैदान में उतार दिया है। यही नहीं, दावा यह भी किया गया कि रूसी सेना की 120 टुकड़ियों में 25% अब युद्ध के काबिल नहीं रही। यानी यूक्रेन जंग की शुरुआत से रूस अपनी करीब 1/4 सेना को खो चुका है, जो उसके लिए बड़े झटके से कम नहीं। ब्रिटेन की तरफ से इन बातों की जानकारी ऐसे वक्त में दी गई जब खबर है कि पुतिन ने युद्ध की कमान अब सीधे तौर पर अपने हाथों में ले ली है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले कर वहां तबाही मचा दी और रूस के खतरनाक फाइटर जेट सुखोई 34 ज़ेलेंस्की की सेना पर आफत बनकर टूट पड़े, जिसका वीडियो भी रूस ने जारी किया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन हवाई हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक सुखोई 24 लड़ाकू विमान यूक्रेन की सीमा में घुसकर उसके सैन्य ठिकानों पर बम बरसाता दिखाई दिया। इस विमान से गिराए गए बमों के फटते ही वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते नजर आए और वहां से धूल और धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता नजर आया। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। यही नहीं, बमों से तबाही मचाने के बाद रूस का फाइटर जेट शोले बरसाता हुआ आगे बढ़ता दिखा, जिसका मकसद हमले के वक्त दुश्मन की ओर से दागी जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को चकमा देना होता है, क्योंकि कोई भी मिसाइल आमतौर पर गर्मी की तरफ जाती है और ऐसे में विमान से छोड़े गए आग के ये शोले उसे मिसाइल का निशाना बनने से बचा लेते हैं।